Namaste, my dear children. वेलकम टू माई क्लास एंड वेलकम टू दिस सेशन माय डियर। और आज अपने सेशन के अंदर आपसे जिस क्वेश्चन की मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, मालूम है क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन गिवन क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5। ये जो लिखा ना ए बी माइनस ए सी, जरा इस पर सब लोग बहुत ध्यान देकर चलना है। कई बार तुम्हें ये ऐसे भी दे सकता है कि ए सी माइनस ए बी। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सर दोनों में फ़र्क क्या है। इस वीडियो के एंड में आपको मैं दोनों का फ़र्क बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी माइनस ए सी एंड ए सी माइनस ए बी। तो पहले मैं फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा? सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो चलिए सर पहले बेस बनाते हैं 8 सेंटीमीटर का। आई थिंक सब बच्चों को क्लियरली विजिबल होना चाहिए। चलिए बच्चों, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें ना, सबसे पहले एक काम करना है, पहले आपको डॉट्स लगाने मैंडेटरी बेटा। आप पहले डॉट्स जरूर लगा लिया करो, नहीं तो बच्चे डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो काम नहीं करना। सर उसने कहा 8 सेंटीमीटर, तो लो जी मैंने ये 2 डॉट्स मार्क किए हैं। अब आप इन दोनों डॉट्स को बहुत आराम के साथ इजीली आप इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये लीजिए, तो दिस इज अवर लाइन सेगमेंट। कौन सी बेटा? दिस इज लाइन सेगमेंट बी सी। ये लो जी मेरी लाइन सेगमेंट बन गई बी सी बेटा। अब बी सी के पॉइंट बी पर कहता है हमसे कि एंगल बी शुड बी 45 डिग्री। तो एवरीबडी नोज कि हाउ कैन वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री? कैसे बनाते हैं बच्चों? 90 को बाइसेक्ट करोगे। और ये आपके लिए बड़ा ध्यान से बनना चाहिए। 90 तो सब बच्चे बना ही सकते हो तुम लोग। 90 बनाने में क्या दिक्कत है? लो ये लीजिए सर, पहले एंगल कितना बनेगा? 60। ये लो जी पहले बना 60। फिर कितना बनाएंगे? ये लो जी, यहाँ से कम बना आर्क पूरा बड़ा एक साथ ऐसा आर्क लगा दो। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले जैसे बच्चे का हम भी करते थे कि पहले ये लगाया फिर ये लगाया। नहीं, ऐसा नहीं, प्रॉपर पहले एंगल पूरा लगाइए। अब उसके बाद जो तुम्हें पॉइंट्स मिले ना, इन पॉइंट्स से हमेशा डॉट अगर आप मार्क करके चलोगे, आपको डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी कभी भी। ये डॉट्स हमेशा आपको विजिबल रहेंगे। और कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इसकी सुंदरता। ये लीजिए, पता है बच्चे जो हैं बड़ों से अच्छा काम कर लेते हैं। मैं तो ये मानना है कि बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं तो दे कैन ड्रॉ ए ब्यूटीफुल डायग्राम इन कंपैरिजन ऑफ टीचर। टीचर से अच्छा काम बच्चे कर सकते हैं। ये लो जी, ये मैं यहाँ से लाइन मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दी है। तो दिया एंगल कितना डिग्री का बना? 90 का। मुझे एंगल चाहिए 45 डिग्री, तो 45 के लिए मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा। तो रेडियस चाहो थोड़ा बढ़ा लो या इतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी सफिशिएंट है। ये लो बेटा, ये बन गया। दूसरा मुझे जो पॉइंट चाहिए, आई नीड दिस पॉइंट, मैं यहाँ से बाइसेक्टर बनाऊंगा इसका। ये मैं यहाँ रख के चलूंगा। ये बन गया बेटा। ये लीजिए, तो ये एंगल मेरे पास ये आ रहा है 45 डिग्री। ये आ गया जी बच्चों। अब इस लाइन सेगमेंट को आप इसको मतलब ज्वाइन करेंगे और बड़े प्यार के साथ आप इसको लेके चलेंगे। ये लीजिए, और हल्का सा बना ड्रॉ करना इसमें, बिल्कुल ऐसी दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। ये लीजिए, ये लीजिए, बन गया जी। दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब हमसे क्या बोलता है कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5। तो कहता है कि दोनों का डिफरेंस 3.5, जैसे क्वेश्चन में 1 में किया था ना हम लोगों ने कि दोनों का सम वाज 13। तो यहां पर बिल्कुल सेम वर्किंग है, जरा भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं 3.5 मार्क करूंगा बेटा। ये 3.5, थोड़ी सी रेडियस कम कर लूँ इसकी तरह मैं। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो, पेंसिल वगैरह आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। चलिए, वी नीड कितना बेटा? 3.5। तो 3.5 देखो ध्यान से लेकर चलो। ये यहाँ से लाएंगे आराम के साथ। देखो ये आ रहा मेरे पास में 3.5। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आना चाहिए। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा, वेरिएबल होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस वो नहीं होना चाहिए। लीजिए बेटा, तो आई गॉट दिस पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या रख के चलेंगे? इस पॉइंट का नाम रख के चलेंगे बी। ये सी। कल हमने क्या पॉइंट रखा था? जो कल आपके लिए मैंने कल क्या जो क्वेश्चन 1 की वीडियो थी उसमें इस पॉइंट का नाम रखा था डी हम लोगों ने बेटा।
ठीक, अब डी से सी को ज्वाइन करो, ये लो जी, डी से मैं सी को ज्वाइन करूंगा बेटा। हल्के से रखना, या लाइन डॉटेड करना चाहो डॉटेड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, डॉटेड बनाएंगे तो अच्छी बात है, बच्चे बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। मैंने तो ये महसूस किया हमेशा, अगर मैं बच्चों से कोई काम करने के लिए तो बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं। ये लीजिए, जैसे आपको सी डी मिला, अब तुम क्या करोगे, सी डी मिलने के बाद हम सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे हम लोग। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ रेडियस से लेकर। बच्चों ये लो, इसमें कुछ नापने की जरूरत नहीं है, जैसे मेरे पास कंपास ये रहा, अब मुझे मोर देन हाफ चाहिए तो मैं आइडिया के तौर पर मोर देन हाफ यहीं से कर लूंगा इसको मैं, ये देखो, सिर्फ आइडिया लेकर चलना है। अब यहां से लो जी, ये दिस बिकम्स मोर देन हाफ, यहां से रख के ऐसे आर लगाऊंगा मैं, ये लग गया जी पहला। और दूसरा पॉइंट डी पर आ जाओ और डी पर के यार लगा दो, ये लीजिए। अब प्यारे बच्चों, इसको यहां पॉइंट मार्क करो, इसको मैं यहां पर पॉइंट मार्क करूंगा, और इन दोनों डॉट्स का आरएम डॉट्स देखो सब बच्चों को विजिबल होंगे, डॉट्स हल्का सा मैं ऊपर कर रहा हूं उसको मैं, देख रहे हैं सब बच्चे। तो ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट आपको दोनों विजिबल है, मैं दोनों को आराम के साथ ज्वाइन करने जा रहा हूं बेटा। बिल्कुल लगता है मुझे परफेक्ट आना चाहिए मेरा आंसर, ये लो जी। दिस इज अ डॉटेड लाइन, ये लो जी बेटा, बन गया। अब जिस पॉइंट पर, ये कल भी ऐसे कर रहे थे हम लोग कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटा तो उस पॉइंट का नाम ए था, आज भी सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इस लाइन बी डी को काटेगा दैट इज पॉइंट ए बेटा, दिस इज पॉइंट ए, ये लो जी। अब कई बार बच्चे क्या कहते हैं, यही ट्रायंगल मान लेते हैं, प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल नहीं होगा, ट्रायंगल हमारा होगा ये, जब मैं ए को सी से ज्वाइन करूंगा, ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी आपका ये बना है। और इसके बाद जो मैं फाइनल टच में आएगा, फाइनल टच के लिए मैं इसको बी सी को डार्क करूंगा बेटा, और मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूंगा। बच्चे कई बार कहते हैं सर हम 3 पेंसिल का हम यूज़ क्यों करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, मैं उनसे कहता हूँ कि जब कभी हम पहले वाइट वॉश करवाया करते थे ना, तो उससे बोलते थे घर में पुताई करवाना, और पुताई करने वाले बंदे एक दिन के अंदर पूरे घर को पुताई करी और चले गए दिवाली से पहले। क्या आज भी ऐसे होता है? आज ऐसा नहीं होता, आज घर पे पुताई नहीं होती, आज घर पर पेंट होता है। इस दीवार पे अलग कलर, दूसरी दीवार पे डिफरेंट कलर, ऐसे करते ना, और पता चला कि तब उसके बाद एक सुंदर सा मकान बनकर तैयार होता है। तो ध्यान रख के चलना, कोई भी चीज़ अगर अच्छी बनानी है तो इट टेक्स टाइम बेटा। ये देखो जी, बहुत ध्यान से देख के चलना सारे बच्चे। देखो मुझे वीडियो बनाने से थोड़ी सी मुझे, अब आप खुद महसूस कर सकते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड डायग्राम है दैट शुड बी डार्क, यानी आपका डार्क होना चाहिए। अब मैं आपको ये चीज़ और चेक करके बताता हूँ। उसमें बोला ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5, तो चेक जरूर करना बाद में आके क्या वाकई में ए बी माइनस ए सी तुम्हारा 3.5 है या नहीं। तो पहले ए बी का लेंथ लो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। बेटा ये आ रही है मेरी, अगर मैं देख के चलूँ बहुत ध्यान से, दिस इज 0.1। प्यारे बच्चों ये आ रही मेरी 11, देखो यहाँ तक 1 से लेकर 11 आ गया, और 11 के बाद 1 2 3, तो दिस 11.3। तो ए बी आई एम गेटिंग 11.3, ये लो जी। अब ए सी की लेंथ नापते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी। भैया ये कितना आ रहा मेरा, दिस इज 7.8 अप्रोक्सीमेटली। तो जो ए सी है, ए सी इज 7.8 बेटा। अब अगर दोनों का डिफरेंस करोगे तो 13 माइनस 8 इट्स 5, ये बचा 10 माइनस 7 इट्स 3, तो दोनों का डिफरेंस आपका 3.5, तो 3.5 के सामने है। दिस इज द वे। अब जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था उसका मीनिंग क्या, उस पर ध्यान देना सब बच्चे, कि व्हाट इज ए बी माइनस ए सी एंड व्हाट इज ए सी माइनस ए बी। एक मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ सब बच्चों को। ये जो ऊपर वाला डायग्राम, इसका मतलब क्या है कि ये डायग्राम हमारा शो कर रहा है किस चीज को, ये बताओ ए बी माइनस ए सी को शो करेगा या ए सी माइनस ए बी को। इफ आई राइट ए बी माइनस ए सी, तो विच साइड सीम्स टू बी ग्रेटर, ए बी।
तो यहां पर साइड ए बी और ए सी में कंपेयर करो, विच साइड सीम्स टू बी ग्रेटर, बड़ी कौन सी है, साइड ए बी ग्रेटर है। ऑन द अदर साइड इफ अ राइट ए सी माइनस ए बी, तो यहां पर साइड बड़ी कौन सी है, ए सी, तो यहां पर साइड चेक करो, ए सी साइड बड़ी आ रही है, साइड ए बी छोटी आ रही है। इसका मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपको साइड पहचान ली कि साइड कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। अब क्वेश्चन की बात कि हम क्वेश्चन ड्रॉ कैसे करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे। उसमें तुम्हें बेस दिया है बी सी और एंगल उसने बी इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है जो भी दे वो। मेरा क्वेश्चन यह है कि विच साइड इज अपोजिट टू एंगल बी, एंगल बी के सामने साइड कौन सी पड़ेगी। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। मैंने पूछा बी के सामने साइड कौन सी पड़ेगी, प्यारे बच्चों बी को छोड़ दो, क्या बचा, ए सी, तो बी के सामने साइड आएगी ए सी। अगर एंगल के सामने वाली साइड छोटी है यानी कि ए सी छोटी है, तो आप बनाएंगे ऊपर की तरफ को डायग्राम, क्लियर। और इफ द साइड अपोजिट टू एंगल बी, अब यहां पे ध्यान दो, एंगल बी के सामने साइड बताई हम लोगों ने ए सी, और इफ साइड ए सी इज ग्रेटर, जो कि सेकंड डायग्राम के अंदर आ रही है, राइट, तो वो डायग्राम तुम्हारा ऐसा बनेगा लाइक दिस, और उसमें हम कंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ करेंगे। जैसे अभी क्या किया हम लोगों ने, यहां पर कंपेयर करो, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। यहां पर क्या किया कि हमने जो डिस्टेंस लिया वो ऊपर की तरफ लिया है और फिर यहां इसको ज्वाइन किया है। जो हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर हम इसको ऊपर नहीं एक्सटेंड करेंगे, उसको नीचे की तरफ करेंगे इसको हम लोग। तो वो आपको मैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर बनाकर दिखाऊंगा इसको मैं, राइट। तो सब लोग बहुत ध्यान से के चलना, और इसके बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब बच्चे बढ़िया तरीके से कर लें आप लोग, राइट बेटा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।